वेलकम टू प्रेशा लॉ ट्यूटोरियल। हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी स्टडी कर रहे होंगे। जैसा कि हमारी लेक्चर सीरीज चल रही है हेल्थ केयर लॉ पर, हमने लास्ट वीडियो में रोल ऑफ कंसेंट इन मेडिकल प्रैक्टिस टॉपिक को पढ़ा था और आज हम एरर ऑफ जजमेंट एंड ग्रॉस नेग्लिजेंस को पढ़ेंगे। एरर ऑफ जजमेंट एंड ग्रॉस नेग्लिजेंस, तो इसके अंदर मेडिकल नेग्लिजेंस के कॉन्टेक्स्ट में एरर ऑफ जजमेंट एंड ग्रॉस नेग्लिजेंस दोनों इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन वे अपनी डेफिनेशन, इम्प्लीकेशन एंड लीगल कॉन्सिक्वेंसेस के टर्म में काफ़ी डिफरेंट हैं। तो यहाँ पे डिटेल दिए गए हैं, डिटेल कंपैरिजन दिया गया है। तो फर्स्ट हम बात करेंगे इसमें एरर ऑफ जजमेंट की। तो इसमें फर्स्ट आता है डेफिनेशन। तो एरर ऑफ जजमेंट तब होता है जब कोई मेडिकल प्रोफेशनल कोई ऐसा जजमेंट लेता है जो गलत होता है, लेकिन उस समय उनके नॉलेज और एक्सपीरियंस के बेस पर गुड फेथ में लिया जाता है, जिसमें आमतौर पर एक्शंस के वेरियस एक्सेप्टेबल कोर्सेज के बीच चॉइस करना इन्वॉल्व है और क्लिनिकल जजमेंट की मिस्टेक को कैटेगराइज करता है। देन नेक्स्ट आता है इसमें की कैरेक्टरिस्टिक। तो फर्स्ट इसमें कैरेक्टरिस्टिक आता है गुड फेथ। तो इसके अंदर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ऑनेस्टली काम करते हैं, जिसका इंटेंट बेस्ट पॉसिबल केयर प्रोवाइड करना है। देन नेक्स्ट आता है इसमें रीजनेबल प्रैक्टिस। तो इसके अंदर एरर उस सिचुएशन में अराइज होता है जब प्रोवाइडर स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स एंड प्रैक्टिस को फॉलो करता है, लेकिन आउटकम एक्सपेक्टेड के अकॉर्डिंग नहीं होता। देन नेक्स्ट आता है इसमें इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग। इसके अंदर डिसीजन उस समय अवेलेबल इंफॉर्मेशन और मेडिकल स्टैंडर्ड्स के बेस पर लिया जाता है। देन इसके बाद आता है इसमें एग्जाम्पल, जैसे कि इसके अंदर एक सर्जन स्पेसिफिक सर्जिकल टेक्निक का यूज़ करने का डिसीजन ले सकता है जिसे वाइडली रूप से एक्सेप्ट किया जाता है। हालांकि सर्जरी के बाद कॉम्प्लिकेशंस फैक्टर के कारण अराइज होती है जिसकी उम्मीद नहीं की थी, भले ही साउंडेड मेडिकल रीज़न के बेस पर किया गया हो। तो इसमें क्या होता है, ऐसी कंडीशन जब जो सर्जन जो है वो पेशेंट की कंडीशन देखकर वो अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है उसमें, बट उसके सर्जरी जो है उसके में कॉम्प्लिकेशंस अराइज हो जाते हैं जिसकी उसे उम्मीद नहीं होती है। तो ऐसी कंडीशन में कॉन्सेप्ट आता है। देन नेक्स्ट आता है इसमें लीगल इम्प्लीकेशन। इसके अंदर जब तक हेल्थ केयर प्रोवाइडर डेमोस्ट्रेट को दिखा सकता है कि उन्हें एक्सेप्टेड मेडिकल स्टैंडर्ड एंड प्रैक्टिस को फॉलो किया है, तब तक एरर ऑफ जजमेंट को आमतौर पर एक्शनेबल नेग्लिजेंस नहीं माना जाता है। यह मेडिकल प्रैक्टिस में इनहेरेंट रिस्क को रिफ्लेक्ट करता है, जहां सभी आउटकम को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। देन नेक्स्ट आता है इसमें ग्रॉस नेग्लिजेंस। फर्स्ट आता है डेफिनेशन। तो इसके अंदर ग्रॉस नेग्लिजेंस से रेफर उस नेग्लिजेंस से है जो एक सीवियर रूप से है, जहां एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर उस तरह की थोड़ी सी सावधानी बरतने में फेल रहता है जो एक रीजनेबल कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल सिमिलर सर्कमस्टेंस में काम करता है। यह पेशेंट की सेफ्टी और वेलबींग के लिए एक पेटेंट मतलब ग्रॉस डिसरिगार्ड को सिग्निफाई करता है। देन नेक्स्ट आता है इसमें की कैरेक्टरिस्टिक। तो इसमें फर्स्ट हम बात करेंगे एक्सट्रीम केयरलेसनेस। तो इसके अंदर एक्सट्रीम केयरलेसनेस होना ज़रूरी है। तो इसके अंदर ग्रॉस नेग्लिजेंस में स्टैंडर्ड ऑफ केयर से एक सिग्निफिकेंट डिपार्चर को दर्शाता है जो पेशेंट की सेफ्टी के प्रति लापरवाह मतलब रेकलेस इंडिफरेंसेस को दर्शाता है। देन नेक्स्ट आता है इसमें लैक ऑफ रीजनेबल जजमेंट। तो इसके अंदर एरर ऑफ जजमेंट के अपोजिट ग्रॉस नेग्लिजेंस का मीनिंग है कि एक्सेप्टेड मेडिकल नॉर्म्स एंड प्रैक्टिस के अनुसार एक्ट करने में फेल होना। देन नेक्स्ट आता है इसमें सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस। तो इसके अंदर एक्शन और इनएक्शन अक्सर पेशेंट को सीरियस हार्म और इंजरी पहुंचाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक डॉक्टर जो अल्कोहल एंड इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग में सर्जरी करता है, तो इसके अंदर स्टैब्लिश्ड प्रोटोकॉल को पूरी तरह से अगर वो अनदेखा करता है और पेशेंट के जीवन को मतलब पेशेंट की लाइफ को रिस्क में डालता है, तो वो ग्रॉस नेग्लिजेंस का केस होता है। देन नेक्स्ट आता है इसमें लीगल इम्प्लीकेशन। तो इसके अंदर ग्रॉस नेग्लिजेंस से सिग्निफिकेंट लीगल रिप्रिकॉशन मतलब उसके अंदर ऐसे रिजल्ट हो सकते हैं जिसमें सिविल लायबिलिटी एंड पोटेंशियल क्रिमिनल चार्जेस इंक्लूड हों। यह इररेस्पॉन्सिबिलिटी के लेवल को दर्शाता है जिसके कारण इंजर्ड पार्टी के लिए कंपनसेटरी डैमेज के अलावा प्यूनिटिव डैमेज भी हो सकता है। देन नेक्स्ट आता है इसमें कंपैरिजन। तो इसके अंदर एक साइड में एस्पेक्ट दे रखे हैं, देन डिफरेंसेस बता रखे हैं। तो फर्स्ट हम बात करेंगे डेफिनेशन की।
तो एरर ऑफ जजमेंट में जो मिस्टेक होती है वो गुड फेथ में होनी चाहिए डॉक्टर की तरफ से, और ग्रॉस नेग्लिजेंस में क्या होना चाहिए, लैक ऑफ केयर आता है और रेकलेस डिसरिगार्ड होना चाहिए। देन उसके बाद इंटेंट की बात करते हैं, तो एरर ऑफ जजमेंट में ऑनेस्ट इंटेंट होता है और ग्रॉस नेग्लिजेंस में इनडिफरेंट और केयरलेस एटीट्यूड इंक्लूड होता है। देन उसके बाद करते हैं बात हम स्टैंडर्ड ऑफ केयर की, तो इसके अंदर स्टैंडर्ड ऑफ केयर जो है वो मिलती है और ग्रॉस नेग्लिजेंस में क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ केयर बहुत दूर होता है, मतलब इसके अंदर स्टैंडर्ड ऑफ केयर की परवाह नहीं की जाती है। देन उसके बाद आता है इसमें लीगल कॉन्सिक्वेंसेस, तो एरर ऑफ जजमेंट में जनरली ये एक्शनेबल नहीं होते और ग्रॉस नेग्लिजेंस में ये सिविल एंड क्रिमिनल लायबिलिटी होती है। देन उसके बाद आता है एग्जांपल, तो जैसे कि एरर ऑफ जजमेंट के एग्जांपल है कि इसके अंदर अगर कोई वाइडली एक्सेप्टेड ट्रीटमेंट करता है, मतलब कोई पेशेंट है और उस पर वो ट्रीटमेंट कर रहा है, उस गुड फेथ में कर रहा है और उसके अंदर वो ट्रीटमेंट एक्सेप्ट कर रहा है वाइडली रूप से, तो ये इसका एग्जाम्पल है। देन उसके बाद आता है ग्रॉस नेग्लिजेंस, तो इसके अंदर क्या है कि अगर कोई सर्जरी कर रहा है, मतलब अगर कोई डॉक्टर सर्जरी कर रहा है वाइल इंटॉक्सिकेट, मतलब उसने वो इंटॉक्सिकेट है, वो नशे में है और तब वो सर्जरी परफॉर्म कर रहा है, तो वो एग्जाम्पल ग्रॉस नेग्लिजेंस का होता है। तो इस तरीके से यहाँ कंपैरिजन दे रखा है। देन लास्ट में आता है कॉन्क्लूजन। इसके अंदर मेडिकल प्रैक्टिस में एरर ऑफ जजमेंट एंड ग्रॉस नेग्लिजेंस के बीच डिफरेंस को अंडरस्टैंड मतलब समझना इम्पॉर्टेंट है। इसके अंदर एरर ऑफ जजमेंट में कंपिटेंट जो प्रोफेशनल है, मतलब कंपिटेंट जो डॉक्टर है, उसके हाथों से भी ऐसे एरर्स, ऐसी मिस्टेक्स हो सकते हैं और इसके लिए वारंट लायबिलिटी की भी ज़रूरत नहीं होती है। जबकि ग्रॉस नेग्लिजेंस में सीरियस ब्रीच ऑफ ड्यूटी को यह दिखाता है जिसके कारण सिग्निफिकेंट लीगल कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। इसके अंदर मेडिकल प्रोफेशन में एरर को कम करने और पेशेंट की सेफ्टी को इंश्योर करते हुए खुद को लायबिलिटी से बचाने के लिए स्टैंडर्ड ऑफ केयर को एस्टेब्लिश करना, मतलब उसको फॉलो करने को इंश्योर किया है। आज हमारा टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। देन अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर हम रॉन्ग डायग्नोसिस एंड नेग्लिजेंट डायग्नोसिस को पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। फॉर मोर वीडियोज़ वॉच, स्टडी, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।